हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेस। और उन वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, कितने टाइप्स के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के मोड्स बताए हैं या न्यूट्रिशन के टाइप्स बताए हैं। आज हम उन्हीं मोड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मेरे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है प्लांट अपना खाना खुद बनाता, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक। मैंने बताया था ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद से लेता है। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद से लेता है, यानी उसमें जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपना खाना किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स का मतलब हो गया कि प्लांट्स वैसे जिनके लीव्स कैसे हो, ग्रीन हो। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनमें होता है और वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, या फिर हम बोल सकते हैं टू प्रिपेयर, टू पुट टुगेदर या फिर टू प्रिपेयर। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर या फिर टू प्रिपेयर। लाइट का मतलब सनलाइट से, यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है, सनलाइट है। तो प्लांट जो होता है वो सनलाइट की मदद से अपना खाना क्या करता है, बनाता है, कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके। तो अब जानेंगे हम कि प्लांट किन रॉ मटेरियल्स को या फिर किन कंडीशंस में अपने फूड को प्रिपेयर करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू पुट टुगेदर या फिर टू प्रिपेयर। जैसे मैंने बताया है कि प्लांट जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। इनके लिए प्लांट्स को कुछ कंडीशंस चाहिए, यानी प्लांट के लिए कंडीशंस अगर वो नहीं होंगे तो वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो क्या कंडीशंस है वो, तो जो पहला कंडीशन है अपना फूड प्रिपेयर करने का वो ये है कि सनलाइट होना चाहिए, यानी कि अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल अगर प्लांट्स में नहीं होंगे, क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स। क्लोरोफिल क्या होंगे, ग्रीन पिगमेंट्स होंगे जो प्लांट्स को अपना खाना प्रिपेयर करने में, अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और ये जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल मिलेगा हमें क्लोरोप्लास्ट में, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है ग्रीन लीव्स में। ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा पे होता है ग्रीन लीव्स में होता है। तो ग्रीन लीव्स में ही क्या बनता है, हमारा फूड बनता है। जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और जो चौथा कंडीशन है वो ये है कि वाटर होना चाहिए। तो ये चार नेसेसरी कंडीशंस है, तभी जाके प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अगर इन चारों में से एक भी नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, किस तरह से प्लांट जो है सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो उसमें ये ऐसा कुछ रिएक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट जो है वो बनाता है C6H12O6 और O2। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है हमारा वाटर है, ये हमारा ग्लूकोज हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके प्लांट जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है।
ये तो दो नेसेसरी कंडीशंस हो गए। तीसरा जो कंडीशन था वो क्या था कि क्लोरोफिल होना चाहिए। तो हमारा जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है यानी फोटोसिंथेसिस का जो जगह है वो क्या है, क्लोरोफिल है। और जो चौथा कंडीशन था वो सनलाइट था, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। सनलाइट अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा रिएक्शन है जो इस फोटोसिंथेसिस में हो रहा होता है। अब ये रिएक्शन होता क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएंगे, ग्रीन लीव्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्रीन लीव्स। और ग्रीन लीव्स में वो कहां पे होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल में। तो ग्रीन लीव्स के क्लोरोफिल में होते हैं। अब यहां जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो वो होता है सिंपल शुगर के फॉर्म में। ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो सिंपल शुगर के फॉर्म में, जो कि क्या है हमारा ग्लूकोज है। तो क्या है हमारा, फूड इज प्रिपेयर्ड इन सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारा फूड प्रिपेयर होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये तो ग्लूकोज जो बनता है उसको प्लांट अपने एनर्जी के लिए यूज कर लेता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है प्लांट के पास, मतलब अब जितना वो फूड प्रिपेयर किया उसके फूड में से कुछ अपने लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचता है उसको प्लांट अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फूड को वो क्या करता है, स्टोर करता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा जो भी फूड बन रहा होता है प्लांट के अंदर वो अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। उसके बाद जो प्लांट जो होता है इसमें ये जो खाना बना है, ये जो स्टार्च वगैरह बना है जो वो स्टोर किया है, वही स्टार्च को या फिर प्लांट से बनाए हुए उसी फूड को हम एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराने का काम जो है वो प्लांट ही करता है। एनिमल्स को फूड कौन देता है, प्लांट देता है। साथ ही साथ यहां देख रहे हैं कि प्लांट जो है सनलाइट का यूज कर रहा है और इन दोनों एलिमेंट्स को या इन दोनों कंपोनेंट्स को, रॉ मटेरियल्स को यूज करके ग्लूकोज बना रहा है। तो प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे रहा है, जिससे हम एनर्जी निकालते हैं। जो हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो प्लांट्स क्या करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट जो है लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर देगा, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। लाइट एनर्जी को प्लांट यूज करता है, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में बनाता है और उसी केमिकल एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, अब ये जो सनलाइट है जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम यही क्लोरोफिल करता है। यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट इज ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं, तो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। क्या होंगे, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो क्लोरोफिल जिस सनलाइट को यूज किया है, सनलाइट को जिसको वो क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उस सनलाइट का यूज कहां पे होता है, तो उस सनलाइट का यूज करके जो हमारा प्लांट के लीव्स में जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों का स्प्लिटिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। ये जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है रिड्यूस। क्या हो जाता है, रिड्यूस। और क्या में चेंज हो जाता है, हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यानी सनलाइट का यूज करके हम इन्हीं दोनों को स्प्लिट करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो रिड्यूस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और स्प्लिट करता है हमारे वाटर को, ताकि उनके मदद से हम क्या बना सके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सके। अब हम जानेंगे कि प्लांट जो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल लेता है, चाहे वो सनलाइट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो या फिर जो भी क्लोरोफिल है,
वो कहां से लेता है और उनके क्या यूजेज होते हैं, किस तरह से वो इन सारी चीजों को लेता है और इनको चेंज करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उसमें किस तरह की सनलाइट के मदद से, किस तरह से हम लोग सनलाइट के मदद से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से जो हमारा प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है और किस तरह से हमारा वाटर ऑब्टेन करता है, साथ ही साथ जो हमारा सनलाइट है उसको किस तरह से वो एब्जॉर्ब करता है। तो पहला हम पढ़ेंगे कि हाउ डज प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला है हाउ इट ऑब्टेन्स CO2, मतलब जो हमारे प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होंगे उसमें छोटे छोटे बहुत ही मेनी न्यूमरस जो होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। क्या होंगे, स्टोमेटल पोर्स, या फिर उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, स्टोमेटल पोर्स होंगे, छोटे छोटे इनके छेद होंगे हमारे लिप्स पे, जिसके थ्रू क्या लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब ये जो छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं ये हमेशा ओपन नहीं रहते हैं, ये हमेशा खुले हुए नहीं रहते हैं। इनके पास रहता है गार्ड सेल्स, ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल्स से। यानी ये अगर हमारा स्टोमेटल पोर है तो ये क्या रहेगा, सराउंडेड होगा गार्ड सेल्स से। ये जो दोनों है हमारे क्या कहलाएंगे, गार्ड सेल्स कहलाएंगे। और ये जो है हमारा है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। अब ये जो गार्ड सेल्स है ये करते क्या काम है, तो अगर ये स्टोमेटल पोर हमेशा खुला हुआ रहेगा तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर लीव्स के अंदर जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, वो आसानी से एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगा। तो उसको बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि हमारे लीव्स के अंदर तो पानी भी है, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो पानी भी वहां पे होना है। अब वो जो पानी है उसको अंदर बचा के रखना है, तो ये स्टोमेटल पोर हमेशा खुला हुआ नहीं रह सकता है, तो इसको बंद करके रखना पड़ेगा। जब जरूरत है तभी इसको खोलेंगे। तो उसको बंद रखने का काम और खोलने का काम यही जो दोनों गार्ड सेल्स है वही करते हैं। तो स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेंगे, यही गार्ड सेल्स करेंगे। अब ये जो गार्ड सेल्स है वो किस तरह से ओपन होंगे और किस तरह से क्लोज होंगे, तो इन दोनों गार्ड सेल्स में पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। जब इसमें वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लोज इन, वाटर फ्लोज इन, तो ये जो गार्ड सेल्स है वो हो जाते हैं स्वेलन अप, स्वेलन अप यानी फूल जाएगा और हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, बिल्कुल जैसे साइकिल या बाइक का जो ट्यूब होता है तो उसमें हवा भरते हैं तो वो खुल जाता है, पूरी तरह से ओपन हो जाता है, कर्व हो के शेप में आ जाता है। और जैसे ही वो कर्व के शेप में आएगा ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो एक्सचेंज करना है, गैसेस का एक्सचेंज करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज करना है, क्योंकि हमारे फोटोसिंथेसिस के समय क्या बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कहां से होगा, यही स्टोमेटल पोर से होगा। तो गैसेस का क्या हो जाना है, एक्सचेंज हो जाना है, तो गैस हो जाएगा एक्सचेंज। अब जब गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता तब इसको बंद करना है, तो क्या करना है, बंद करना है। तो ये कर देगा वाटर को लूज, लूजेज वाटर, यानी वाटर क्या कर देगा, लूज करेगा। जैसे ही वाटर लूज करेगा तो जो पोर है वो हो जाएगा बंद, फ्लो पोर क्लोजेज, पोर क्लोजेज, पोर हो जाएगा बंद। और ये जो हमारा स्टोमेटल पोर जैसे ही बंद होगा तो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट, तो बिकम स्ट्रेट। और जब गार्ड सेल जब स्वेलन अप हो जाता है यानी फुल जाता है तो ये जो पोर है वो हो जाता है बिकम्स कर्व्ड, यानी कर्व। तो कर्व्ड होगा तो गार्ड सेल्स खुल जाएंगे और आसानी से उसमें कोई भी सब्सटेंस अंदर और बाहर चला जाएगा, गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो लूज करता है वाटर को, पानी को वो लूज करता है गार्ड सेल्स, तो वो जो हमारा गार्ड सेल स्ट्रेट हो जाएगा और पोर हो जाएगा क्लोज। पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरह से हमारे जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, तो वो करता है थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट किया जाता है। जब उसमें पानी फ्लो करता है तो वो स्वेलन अप हो जाता है, फुल जाता है।
बिकम्स कर्व्ड, कर्व्ड इस तरह के शेप का हो जाता है, और ये ओपन हो गया, आराम से उसमें से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। जब उसको क्लोज करना होता है तो ये गार्डसेस पानी को लूज कर देते हैं और डोर क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये कैसे बन जाते हैं, स्ट्रेट बन जाते हैं। ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट बन जाएगा और ये जो पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पोर हो जाएगा क्लोज। अब हम जानेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो हमारा प्लांट है वो वाटर किस तरह से ऑब्टेन करता है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हाउ वाटर इज ऑब्टेन्ड, किस तरह से पानी निकाला जाता है। तो हाउ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम जानेंगे कि वाटर जो है, प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू। कहां से करता है, रूट्स के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस से करता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस होता है कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये होता क्या, ये ऑस्मोसिस होगा कहां, तो जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं मिट्टी में, कहां होते हैं, सॉइल में, और प्लांट्स में होता है रूट्स। क्या होगा, रूट्स। सॉइल में जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा और रूट्स में जो होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। सॉइल में वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा, रूट्स में वाटर का कंसेंट्रेशन लोअर होगा। तो वाटर जो है वो रूट से कहां, सॉइल से कहां आ जाएगा, रूट्स में आ जाएगा। तो अब रूट से जो वाटर है वो हमें कहां पहुंचाना है, लीव्स तक पहुंचाना है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जाइलम के बारे में। जाइलम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट का। ये क्या करता है, रूट से वाटर्स को या फिर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कहां तक पहुंचाता है, हमारे लीव्स तक पहुंचाता है। तो रूट से वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुंचाने का काम यही जाइलम करता है। ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स लगता है, बहुत सारे उसमें है, रूट प्रेशर है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज है, ट्रांसपिरेशनल पुल है। इन सब से सारे प्रोसेस को करके, इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके जो हमारा वाटर है वो रूट से कहां पहुंचता है, लीव्स तक पहुंचता है। ये किस तरह से होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। तो अब जो हमारा वाटर है वो कहां पहुंच गया है, लीव्स तक पहुंच गया है। साथ ही साथ उस वाटर के साथ जो हमारे प्लांट है उनको बहुत सारे क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। जैसे उनको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये सारे मिनरल्स हमारे जो प्लांट है उसको चाहिए अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए, साथ ही साथ अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि प्लांट में भी ग्रोथ का जरूरत है। और ग्रोथ में जो हमारे मिनरल्स हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, यही होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। नाइट्रोजन की हेल्प से वो क्या बनाता है, अमीनो एसिड, और जो हमारा अमीनो एसिड है वो ज्वाइन करके बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो प्लांट्स को अपने ग्रोथ के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, ये सारे हमारे मिनरल चाहिए होता है। और ये जो मिनरल्स है वो वाटर में मिक्स होके इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से कहां चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा, ताकि जो प्लांट है अपने प्रोसेसेस को, जो भी प्रोसेसेस है, यानी वो हमारा चाहे प्रोटीन बनाने का प्रोसेस हो, यानी ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस हो, जो भी उसका हमारा खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसमें उसको क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसका यूज क्या चीज के लिए होता है, प्रोटीन बनाने के लिए करता है। प्लांट क्या चीज के लिए करता है, प्रोटीन बनाने के लिए करता है इस हमारे नाइट्रोजन का यूज। साथ ही साथ नाइट्रोजन के अलावा अलग भी मटेरियल्स वो होता है, नाइट्रोजन का जो यूज होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए भी हमारे प्लांट्स द्वारा किया जाता है। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन फॉर वेरियस कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए भी जो है प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बनाते, प्रोटीन के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे ये मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जब इनके बारे में डिटेल से जानना होगा तब। अगला हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो होता है क्लोरोफिल में। वो कहां होता है, क्लोरोफिल में।
क्लोरोफिल कहाँ में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट। फोटोसिंथेटिक पार्ट का मतलब हो गया लीव्स में एक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। हर एक ग्रीन प्लांट में एक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, यानी फोटोसिंथेटिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। उन फोटोसिंथेटिक सेल में जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज्यादा होगा, यानी उसमें क्लोरोफिल क्या होगा? अदर पार्ट्स के मुकाबले ज्यादा होगा। दैट मीन्स दे कंटेन मोर क्लोरोफिल देन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले उनमें क्लोरोफिल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमारे प्लांट्स में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का? तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके बनाता है C6H12O6 और साथ ही साथ ऑक्सीजन किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। किसके प्रेजेंस में? हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस प्रोसेस का जो साइट है वो क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक सेल कहलाता है। फोटोसिंथेटिक सेल का मतलब हो गया वैसा सेल जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं वो होते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? नॉर्मली लीव्स होते हैं, तो उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये था हमारा कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका, यानी वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, अपना फूड खुद बनाता है। तो वो अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या था? तो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल में जो खाना बनाने का प्रोसेस था उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फिर हम लोगों ने जाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ऑब्टेन करता है, वाटर किस तरह से ऑब्टेन करता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये हमारा जो पूरा है वो कंक्लूड करता है हमारे इस वीडियो को, यानी जो कि हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप कोशिश कीजिएगा उसका जवाब देने के लिए, कि जैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, अब खाना तो दिन में ही बनेगा किसी भी प्लांट में, क्योंकि दिन में ही सनलाइट प्रेजेंट होता है, और जब तक सनलाइट होगा नहीं तब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो रात में ही क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? दिन में जबकि फोटोसिंथेसिस उसको दिन में करना है, लेकिन वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, दिन में वो खुद प्रिपेयर करता है फूड को। तो वो दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता था, लेकिन वो दिन में ना लेके कब लेता है? रात में लेता है। तो सवाल है आपका, व्हाई डेजर्ट प्लांट्स टेक CO2 एट नाइट। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 रात में ही क्यों लेते हैं? आप लोग इस पे सोचिएगा, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारे लिंक में दिया हुआ है, या आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो होपफुली आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।